इस शरीर को छोड़कर जब जाना ही है तो कहाँ जाना चाहिए? आप बोले, आप जानते हैं, आप बोलिए, फिर आनंद आएगा। शरीर को छोड़कर हम तो नहीं जाना चाहते हैं, वापस जन्म मरण नहीं आवे। हाँ, वापस आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते हैं, आप परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, आप इस परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। हम सब बहने हैं ना, गीता जी का मार्ग हमने पकड़ा है। चलो अच्छा मार्ग है। मैं आपको एक सरल मार्ग बताऊंगा, और अगर आपके समझ में आ जाए तो सरल मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है, और आपसे ही बुलवाऊंगा, मैं नहीं बोलूँगा। आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको सब पता है। मैंने पूछा आप क्या हैं, आपने कहा मैं आत्मा हूँ। आपको मैंने पूछा आपको कहाँ जाना है इस शरीर से निकलने के बाद, आपने कहा परमात्मा में विलीन होना है, मुझे परमात्मा में जाना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि परमात्मा कहाँ है? सर्वव्यापक है, यहाँ भी है, आपके शरीर में भी है, आपके शरीर के अंदर बाहर चारों तरफ है, मुझ में भी है, सब में है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। खड़ग में, खम्भ में, गंदगी में, अच्छाई में, सब जगह है। कोई ऐसा तो नहीं है जो कहता हो कि गंदगी में, कोई ऐसा तो नहीं कहना चाहता कि गंदगी में परमात्मा नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहना चाहता, सब जगह है। तो इसका मतलब कि आप अभी भी परमात्मा में हो, पक्की बात है। आप अभी भी परमात्मा में हो, पर किस प्रकार हो? जैसे जल में बर्फ़ रहता है, एक बर्फ़ का क्यूब रहता है, वो जल में रहता है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरा विषय है, कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। ठंडा होगा तो ही लूँगा, इसीलिए ठंडा कर रहा हूँ। तो आप और हम कैसे हैं? जैसे जल में बर्फ़ का क्यूब रहता है, वो जल से निर्मित है, जल का अंश है, फिर भी जल में है। ऐसे ही हम परमात्मा से हैं, परमात्मा में हैं, परमात्मा के द्वारा हैं, परमात्मा के अंश हैं, और अभी भी हम परमात्मा में हैं। फिर भी अब हमें परमात्मा में पूरी तरह से विलीन होना है। जैसे बर्फ़ पिघलते पिघलते जल में घुल मिल जाए तो जल में विलीन हो गई पूरी तरह से, तो हमें विलीन होना है। तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। तो मैं एक निवेदन आपसे करूं कि आज के बाद आप परमात्मा को वो नहीं कहोगे, ये कहोगे। जब दूर नहीं है, नज़दीक से भी नज़दीक है, तो आज से आप व्याकरण की शुद्धि करोगे और परमात्मा को ये कहोगे कि ये परमात्मा, इस परमात्मा के साथ मुझे जुड़ना है, ये परमात्मा मुझे दर्शन देना चाहिए, मुझे इसकी पहचान होनी चाहिए। वो नहीं, कारण है क्योंकि हम ग्लोब को देखा है, गेंद की तरह गोल है। मैं इधर खड़ा हूँ तो इधर ऊपर बताता हूँ, इधर खड़ा हूँ तो इधर ऊपर बताता हूँ, इधर खड़ा हूँ तो इधर ऊपर बताता हूँ, जिधर मैं खड़ा हूँ उसी दिशा को मैं ऊपर की दिशा बता देता हूँ। हालांकि अगर मैं इधर हूँ तो लटका हुआ हूँ, और इधर हूँ तो इधर वाले के लिए मैं लटका हुआ हूँ। इसलिए ऊपर परमात्मा है ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है। तो मेरे नज़दीक से नज़दीक है तो मैं इसे देखूँगा, ठीक है। अब जैसे ये खाली जगह है, ये स्पेस है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये स्पेस है, ये खाली जगह हमें दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में भी परमात्मा भरा हुआ है। आइए बैठिए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बात है कि भाई जो टीचर है ना, उसके चेहरे और उसके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात, हाँ बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो हम ये समझ रहे थे कि आज से परमात्मा को ये कहना है
इस कहना है, वो नहीं कहना। नज़दीक से नज़दीक परमात्मा है ये मैं जानता हूँ, पर मेरी ये भूल थी कि मैं अभी तक इसे दूर बता रहा था, वो कह रहा था। तो ये कहना है। ये एक विशेष बात आज आपको अगर समझ में आ गई तो ध्यानस्थ कर ले इसे, और इस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। ये अंदर ही है तो अंदर ही अंदर परमात्मा से प्रार्थना करें। अच्छा, आपसे हमने 2 सवाल किए थे, नए आगंतुक आए इसलिए पुनः रिवाइज करता हूँ। वो आप जानते थे, ये भी जानते हैं, पर आपका रिवाइजेशन हो गया, इनका भी रिवाइजेशन हो जाए। तो सवाल था कि आप क्या हैं, मैं क्या हूँ? तो आपने कहा मैं आत्मा हूँ। ठीक है, सबको पता था पहले से, आप भी जानते थे, रिवाइज हो गया, मैं आत्मा हूँ। और इसके आगे मैंने पूछा कि इस शरीर को छोड़कर आप आत्मा को एक दिन जाना है, तो जाना कहाँ है? तो आपने कहा परमात्मा में जाना है। अब मैंने आपको जब पूछा कि परमात्मा कहाँ है, तो आपने कहा मेरे अंदर ही है, सब जगह है। तो इसका मतलब मैं अभी भी परमात्मा में हूँ। तो मैंने बताया अभी भी मैं जल में बर्फ़ का टुकड़ा रहता है वैसे परमात्मा में ही हूँ। तो मुझे इस शरीर से तादात्म्य छूटने के बाद जाना कहीं नहीं है, इसी परमात्मा में मिलना है, जाना कहीं नहीं है। जाएंगे तो दूसरे शरीर में जाएंगे, मिलना है इस परमात्मा में, जिस परमात्मा में हम हैं। तो हमें इस परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। बहुत थोड़ा समय है, थोड़े समय में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इशारे को समझना, इशारे को जो समझे वो समझदार होता है, और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और आप लोग काफ़ी समझदार हैं पहले से। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इस परमात्मा में तभी विलीन होंगे जब अंत समय में ध्यान परमात्मा में रहेगा, और इसी के प्रयास में हम सब लगे हुए हैं, इसी के प्रयास में लगे हुए हैं। आप सबको पता है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, अभी तक कोई नई बात नहीं बताई, सिर्फ एक ही बात नहीं बताई कि परमात्मा नज़दीक है। तो इसे ये कहना, इस कहना, नज़दीकी सूचक शब्दों से इसको इंगित करना, ये नया बताया मैंने। ये आप तक पहुंच गया तो इसको ध्यानस्थ रखें, और इस नज़दीकी सूचक परमात्मा को नज़दीक मानकर नज़दीकी सूचक सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुलाएंगे, पुकारेंगे, याद करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमें अब परमात्मा को पहचानना है। बिना पहचाने अंत समय परमात्मा में ध्यान नहीं रह सकता। तो हम परमात्मा को पहचानेंगे कैसे? इन आँखों से परमात्मा नहीं दिखता, ये भी आप जानते हो, कोई नई बात मैंने नहीं बताई। इन आँखों से परमात्मा नहीं दिखता। अंदर की आँखों से परमात्मा दिखेगा, ये भी आप जानते हो। अंदर की आँखें अभी खुली हुई नहीं है, ये भी आप जानते हो। अंदर की आँखें कौन खोल सकता है? बोलो, कौन खोल सकता है? परमात्मा ही खोल सकता है, ये भी आप जानते हो। कोई नई बात मैंने नहीं बताई। परमात्मा अंदर की आँख खोल सकता है। आपने कभी प्रार्थना की कि प्रभु मेरी अंदर की आँख खोल दे? बस ये एक अगर नई बात है आपके लिए और ध्यान में आ गई है तो ध्यानस्थ रखें। प्रार्थना